स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। ऐसे छात्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संकर्ण ज्ञात करने का फार्मूला पढ़ा था, उसी को सेकेंड पार्ट में कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो इस जो मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, इसके द्वारा क्या है, किसी भी अणु का संकर्ण और उसकी आकृति या ज्यामिति को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है ना। सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th, टीजीटी, पीजीटी, नीट, पीजीटी, कोई भी एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलना है। तो देखिए फार्मूला क्या था, संकर्ण बराबर क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में निकालना सीख चुके हैं। तो देखिए, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कल वाली वीडियो में आगे, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनमें संकर्ण निकालते हैं, उनकी ज्यामिति क्या होगी इसका निर्धारण करते हैं। तो आज हम लोग कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, जीनान के फ्लोराइड्स। क्वेश्चन भी आता है खूब यहाँ से कि जीनान का फ्लोराइड जैसे HCF2, ठीक है ना, HCF4 और भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या निकालना, मुझे संकर्ण को ज्ञात करना है। तो क्या तरीका है, सबसे पहले जीनान डाइफ्लोराइड में देखिए निकालते हैं। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या हो गया, जीनान Xu हो गया। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड पेयर देखिए निकालना है। बॉन्ड पेयर बराबर क्या होता है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए कुल परमाणुओं की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर Xc है, Xc में कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं, 2, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। फिर निकालते हैं यहाँ से, देखिए लोन पेयर। लोन पेयर देखिए निकालने क्या फार्मूला है, 1/2। लोन पेयर बराबर क्या हो गया, 1/2। केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जीनान आपको पता है कि ये 0 वर्ग का तत्व है, 0 वर्ग का तत्व है, और इनका अष्टक क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो जीनान है, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनान, इनके बाह्यतम कोष में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। माइनस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7वें वर्ग का तत्व है। तो यहाँ से अष्टक के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 को कितने चाहिए, 2 चाहिए। प्लस माइनस यहाँ पर क्या होता है, आवेश, वो यहाँ पर देखिए नहीं है कोई भी आवेश, तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गए, 6/2 बराबर कितना हो गया, 3 आ गया। मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर देखिए कितना हुआ, 2। तो बॉन्ड पेयर निकालना बहुत आसान है, जितने केंद्रीय परमाणु से परमाणु लगे हो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे। लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 1/2 केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, केंद्रीय परमाणु से फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अपने अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन दूर है, इसलिए क्या कर देंगे, एक फ्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 को 2 चाहिए, इसलिए 8 - 2 है। इज दैट क्लियर, 2 कैसे आया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये फार्मूला होता है। Bp बराबर कितना हो गया, 2, Lp बराबर 3, बराबर कितना हो गया, 5। इज दैट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ, सॉरी 3 इसमें जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। तो इस तरह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अगर योग 5 आता है, तो आपको पता है कि इसमें संकर्ण क्या होना चाहिए, sp3d, अर्थात से संकर्ण क्या होगा, sp3d होगा। इज दैट क्लियर। यानी जीनान डाइफ्लोराइड का संकर्ण जो आएगा वो क्या आएगा, sp3d आएगा। और sp3d अगर संकर्ण होता है तो उस अणु की जो आकृति होती है, जो ज्यामिति होती है, वो क्या होती है, त्रिकोणीय 2 पिरामिडीय होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है ना, यानी इस तरह की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है, इस टाइप से ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति है। लेकिन इसमें क्या हो गया, 3 पोजीशन पर देखिए क्या आ गए, लोन पेयर आ जाते हैं।
यानी यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। जब यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, तो इसकी जो आकृति जो हो जाएगी वो किस शेप की हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीनान डाइफ्लोराइड की जो आकृति हो गई वो कैसी हो गई, रेखीय हो गई, यानी इस तरह से XCF और आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड को हमको देखना है, यानी XeF4। तो देखिए संकट निकालना बहुत आसान है। केंद्रीय परमाणु क्या हो गया, यानी सेंट्रल एटम इसमें क्या हो गया, ज़ीनान हो गया। सबसे पहले इसके हमको बॉन्ड पेयर देखिए निकालना है, यानी केंद्रीय परमाणु से ज़ीनान से सेंट्रल एटम, ज़ीनान से कितने लगे हुए फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन देखिए लगे हुए हैं। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4 हो गया। लोन पेयर का फॉर्मूला वही हो जाएगा 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ज़ीनान जो है 0 वर्ग का, यानी 0 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 माइनस फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है 7वें वर्ग का एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से 4 को कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो 8 - 4 हो गया। इज दैट क्लियर। तो कितना हुआ, 4/2 = 2। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से देखिए हाइब्रिडाइजेशन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 4 हो गया प्लस लोन पेयर कितने हो गए 2। इस तरह टोटल कितना आया 6। और अगर हाइब्रिडाइजेशन यानी H का यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का योग 6 आता है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, संकट इसमें क्या हो जाएगा, sp3d2, यानी इसमें 6 ऑर्बिटल देखिए भाग ले रहे होंगे, 1 S 3 P और 3 D। sp3d2 संकट है, तो इसकी संरचना क्या होनी चाहिए, अष्टफलकी होनी चाहिए थी। बट BSc-PR के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें 2 देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी इसकी संरचना क्या होना चाहिए, इस तरह से अष्टफलकी होनी चाहिए थी, इस तरह की स्ट्रक्चर होनी चाहिए। बट होता क्या है, इसमें सेंट्रल एटम जो ज़ीनान है इसके पास क्या आ जाते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन, और ये 2 पोजीशन किसके द्वारा ऑक्युपाइड हो जाती हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑक्युपाइड हो जाती हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरह की वर्गाकार समतली हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, वर्गाकार समतली स्ट्रक्चर हो गई, स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, ना कि अष्टफलकी। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखते हैं ज़ीनान का। नेक्स्ट कंपाउंड है ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड। इज दैट क्लियर। तो देखिए सेंट्रल एटम इसमें भी तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम क्या हो गया, ज़ीनान हो गया। बॉन्ड पेयर बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ज़ीनान से कितने एटम्स लगे हुए, 6 हो गया। लोन पेयर बराबर वही फॉर्मूला 1/2। सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, यानी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 6 को कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो कितना हो गया, 2/2 = 1। इज दैट क्लियर। कितना आया, 1 देखिए इसमें तो लोन पेयर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, संकरण देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा 6 + 1 = 7। इज दैट क्लियर। अगर 7 अगर योग आया है, यानी अगर H = 7 आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, टेज यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3, यानी 7 ऑर्बिटल्स वाला होगा, 1 S 3 P और 3 D, sp3d3। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा इसकी पोजीशन, अब इसकी क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, पेंटागोनल इसकी बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी, इतना तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर कहीं भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर
डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाती है, यानी कि विकृत त्रिकोणीय दो पिरामिडी हो जाती है। इज दैट क्लियर? यानी एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखिए क्या है, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन देखिए निकालना है कि जीनॉन एलिमेंट का इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या इसमें संकरण होगा। तो देखिएगा सेंट्रल एटम इसमें देखिए क्या हो गया, सेंट्रल एटम इसमें हो जाएगा जीनॉन यानी XE हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है हमें, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर बराबर निकालना है। तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर देखिए जीनॉन हो गया, इससे क्या लगेगा 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। सेम ऐसे लोन पेयर देखिए निकालेंगे जैसे हम लोग पीछे निकाला था 1/2। जीनॉन के भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट है इसका ऑक्टेट। ऑक्सीजन और फ्लोरीन देखिए बच्चे हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन 6 वर्ग का एलिमेंट है, अर्थात इसके भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 2 ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 को कितने 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कमी स्टेप पूरा करने के लिए ऐसे 2 फ्लोरीन यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, यानी 4 इसको चाहिए और 2 इसको, 4 और 2 कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए दोनों को मिलकर। इज दैट क्लियर? यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन यानी O2 और F2 को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इसको कितने चाहिए 4 और प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी आपको क्या है, इस मेथड के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आप ज्योमेट्री भी आप सीख सकते हैं, इसलिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेथड। कितना आएगा 2/2 इक्वल टू 1। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या हो गया 4 + 1 इक्वल टू कितना आया 5। अब अगर देखिएगा क्या है 4 + 1 5 आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा देखिए, इसमें एक पोजीशन क्या होगी लोन पेयर होगी, ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने इसमें 4 है, टोटल कितना आया 5। इसका मतलब अगर 5 अगर टोटल आता है तो संकरण क्या हो जाएगा 5 कक्षक वाला हो जाएगा, यानी कि sp3d। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पोजीशन पर देखिए क्या आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पोजीशन पर क्या आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वैसे क्या होनी चाहिए थी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए। पंचकोणीय द्विपिरामिडी ना रह करके क्या हो जाती है डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसको सी शॉ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी एक पोजीशन पे क्या हो जाएगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? देखते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह से जीनॉन ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जीनॉन ट्राइऑक्साइड में भी क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या हो गया जीनॉन हो गया। बॉन्ड पेयर देखिए क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन लगे हुए तो 3 हो गया, ठीक है ना। लोन पेयर इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 1/2 8 माइनस, आपको पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन में, यानी अष्टक पूरा करने के लिए एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 3 को कितने चाहिए 6, तो कितना हुआ 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा निकल करके 3 + 1 इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? कितना हो गया 3 + 1 इक्वल टू 4। अब अगर 4 आता है टोटल, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 4 आया है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर शुड बी टेट्राहेड्रल। बट होता क्या है यहाँ पर एक पोजीशन क्या हो गई ये लोन पेयर के द्वारा ऑक्युपाइड हो जाती है। जब एक पोजीशन पर यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है ना, और अगर उसमें बॉन्ड पेयर 3 है, एक अगर लोन पेयर है, तो इसकी जो टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, और क्या रह जाती है, अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो पिरामिडी स्ट्रक्चर रह जाती है, और अगर 2 अगर लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होने पर कोणीय या वी शेप हो जाती है। यानी इसमें क्या हो जाएगा यहाँ सेंटर पे वी आ जाएगा, और इस तरह से इसकी पिरामिडी स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा O और O, और एक पोजीशन पे क्या आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह से क्या हो जाती है जीनॉन ट्राइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है पिरामिडल होती है, पिरामिडी होती है। इज दैट क्लियर? ओके।
आई होप अब आप शायद किसी भी एलिमेंट का, अगर किसी भी कंपाउंड का या किसी भी आयन का अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का, तो इजीली आप इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।